जीवन की राह में हर इंसान कभी न कभी खुद को कमजोर, अधूरा या असफल मानने लगता है। हम अक्सर अपनी कमियों को देखकर सोचते हैं कि हम किसी काम के नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी हर कमजोरी में भी एक छिपी ताकत होती है, जो अगर सही दिशा में इस्तेमाल हो जाए तो वह न सिर्फ हमें बल्कि दूसरों को भी लाभ पहुंचा सकती है। इसी बात को समझाने के लिए आज हम आपको एक पुरानी लेकिन बेहद गहरी शिक्षा देने वाली कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान रोज पास के नदी किनारे से अपने घर तक पानी भरकर लाता था। उसके पास दो बड़े घड़े थे, जिन्हें वह एक मजबूत डंडे पर बांधकर अपने कंधे पर रखता और रोज भरकर लाता। दोनों घड़े मिट्टी के बने हुए थे। एक घड़ा बिल्कुल सही था, मजबूत और बिना किसी दरार के। जब किसान उसे भरता तो पानी घर तक पूरी तरह पहुंचता। दूसरा घड़ा थोड़ा पुराना था, उसके नीचे हल्की सी दरार थी। किसान जब उसे पानी से भरता तो रास्ते में चलते चलते आधा पानी गिर जाता। घर पहुंचते पहुंचते वह आधा ही भरा रह जाता। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। हर रोज किसान दोनों घड़े उठाकर नदी तक जाता, उन्हें भरता और घर तक लाता। सही घड़ा हर बार गर्व से भरा रहता, क्योंकि वह अपने मालिक की पूरी सेवा कर पाता था। लेकिन टूटा हुआ घड़ा हर बार शर्मिंदा हो जाता। एक दिन टूटा हुआ घड़ा अपनी पीड़ा छुपा नहीं सका। उसने किसान से कहा, मालिक, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। किसान मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, कहो मेरे साथी। घड़ा दुखी स्वर में बोला, आप इतने समय से मेरा उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं आपके किसी काम का नहीं हूं। आप रोज मुझे पानी से भरते हैं, पर मैं रास्ते में आधा पानी खो देता हूं। घर पहुंचते पहुंचते मैं कभी पूरा भरा हुआ नहीं रहता। मैं अधूरा हूं, कमजोर हूं। आप चाहें तो मुझे फेंक दीजिए, क्योंकि मैं आपके काम के लायक नहीं। किसान ने चुपचाप उसकी बातें सुनी। घड़ा रोता रहा और बार बार अपनी बेकार होने की बात करता रहा। किसान मुस्कुराया और बोला, प्रिय घड़े, तुम जो सोच रहे हो वह पूरी तरह सच नहीं है। तुम कमजोर नहीं हो। तुम चाहो तो कल सुबह जब हम नदी से लौटें, रास्ते पर ध्यान देना। घड़ा थोड़ा हैरान था। उसे लगा किसान शायद उसे बहला रहा है, लेकिन वह चुपचाप तैयार हो गया। अगले दिन किसान दोनों घड़े लेकर नदी पर गया। उसने दोनों को पानी से भरा और कंधे पर रखकर घर की ओर चल पड़ा। टूटा हुआ घड़ा रास्ते पर ध्यान देने लगा। वह देखता है कि जिस ओर उसकी दरार थी, उस ओर पूरे रास्ते में छोटी छोटी हरी भरी घास और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। वहीं दूसरी ओर जहां सही घड़ा था, वहां रास्ता सूखा और खाली था। घर पहुंचने के बाद किसान ने घड़े से कहा, अब बताओ, क्या देखा तुमने? घड़ा बोला, हाँ मालिक, मैंने देखा कि मेरी ओर पूरा रास्ता फूलों और हरियाली से भरा हुआ था, जबकि दूसरी ओर सब सूखा था। किसान मुस्कुराया और बोला, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता था। देखो, तुम्हारी दरार से जो पानी गिरता था वह बेकार नहीं जाता था। मैंने उस रास्ते के किनारे बीज बो दिए थे। रोज तुम्हारे पानी से वे अंकुरित हुए, बढ़े और आज फूल बन गए। तुम्हारी वजह से यह रास्ता सुंदर और हरा भरा हो गया। तुम्हारी कमजोरी ही इस गांव की खूबसूरती का कारण बनी। सोचो, अगर तुम भी बिल्कुल सही होते तो यह रास्ता इतना सुंदर कभी नहीं बन पाता। टूटे हुए घड़े की आंखें चमक उठी। उसकी आत्मा खुश हो गई। उसने समझ लिया कि उसका अधूरापन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत था। इस कहानी से हमें यह गहरी शिक्षा मिलती है कि हमें कभी खुद को बेकार या कमजोर नहीं समझना चाहिए। हर इंसान में कुछ न कुछ कमी जरूर होती है, लेकिन वही कमी किसी और के लिए वरदान बन सकती है। हमें अपनी कमियों पर रोने के बजाय उन्हें अपनाना और सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। जैसे टूटा हुआ घड़ा फूलों की वजह बना, वैसे ही हमारी कमजोरियां भी अगर सही ढंग से इस्तेमाल हों तो वे दूसरों के लिए प्रेरणा और शक्ति बन सकती हैं।